आज को गोजरी प्रोग्राम कारवां ले गए हम थारी खिदमत में हाजिर हाँ तो थारी खिदमत में थारो मेज़बान रियाज ब्राणो सलाम पेश करें। नाजरीन उम्मीद है कि तुम सारा खैर सुख नाल विंगा तो अपना मनपसंद प्रोग्राम ना देख रहा विंगा। जिस तरह कि तुम जानी हम मुख्तलिफ मौजूआत का पर गल करने वास्ते बख बख शख्सियात ना अपना प्रोग्राम में मदू करता रहा। हमारी हमेशा यह कोशिश रहे कि थारा तक म्यारी प्रोग्राम पहुँचाया जाए। तब ना हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगे तम अपनी रायतें भी नवा सकें। नाजरीन समाज में ख़वातीन को एक अहम किरदार है और दौर हाज़िर में अगर हम देखा ना कि हमारी जड़ी ख़वातीन हैं वे मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर बेहतर कारकर्दगी की जो है मुजाहरे कर रही हैं और ख़वातीन का कई मसाइल भी में इन सारी चीज़ों का ऊपर गल करने वास्ते आज जिन शख्सियात ने हमने अपना प्रोग्राम में मदू किया है सब तो पहला उन्होंने तारफ़ करवा दूँ। ठीक हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाएँ परवीना चौधरी जी जिन्हों को ताल्लुक़ बांडीपुरा का नाल है और परवीना जी और अपना कल्चर ना फ़रोग देने का नाल नाल मुख्तलिफ अगर हम गल करें संगीत का जड़ा प्रोग्राम में या बाकी जगह का ऊपर भी तम इन्होंने देखता रहे एक फ़ाल शख्सियतें ख़ास कर गए अपनी इस कौम न ले गए मुख्तलिफ जगह का ऊपर अपना किरदार जनी निभाते रहे। और हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाएँ शमशादा बानो जी जिन्हों को ताल्लुक़ लोलाब दर्दपुरा का नाल है तो इन्होंने नाल तशरीफ़ रखें जनाब जी अनीसा बानो जी जिन्हों को ताल्लुक़ मावरा इंदवारा का नाल है। परवीना जी शमशादा बानो जी तो अनसा बानो जी तम हमारा आज का प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई थारो जी आए ना शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया अपनी गल जी साझी कर सकें। परवीना जी जिस तरीके हम देखा ना जाहिर है कि ख़वातीन का कई मसाइल भी हैं लेकिन अगर हम देखा अपना इस मुल्क के अंदर या फिर अपना जम्मू कश्मीर की हम गल करें ख़वातीन का हकूक़ की बहाली के वास्ते कई कानून जड़ाई भी सरकार ने बनाया है। थरते ये चीज़ पूछना चाहूँगे अगर हम थरते यह चीज़ पूछा कि दौर हाज़िर के अंदर तम ख़वातीन ना समाज के अंदर किस तरीका नाल देखें के कहें हिंदुस्तान मुल्क बिच हमारा बिच औरतों ना बेहतरीन कानून जड़े भी दिता गया है। अगर मर्द हजरात वोट करना चलें तो औरत ना भी इख्तियार है कि वे अपना वोट जुड़े दे सके। इसी तरीके नाल हर जगह हमारी ख़वातीन ने भी बेहतरीन एक अपनो एक रुतबा जुड़ो है वो प्रेजेंट कर लेंगी और मर्दा के नालों नाल है। ऐसा नहीं कि वे मर्दा तो किसी चीज़ में कमी में ये कुछ है क्योंकि अगर एक मर्द एक ऑफिस ना संभाले लगो लेकिन औरत कार भी संभाले लगी बच्चों की तरबियत को ख्याल भी रखे रहेगी और बाहर भी संभाले लगी तो यो आसान नहीं मतलब कहने में बड़ो आसान लगा लेकिन वो औरत ही एक जाना है कि वह किस तरह करे। तो मेरा लगा कि मतलब जिस तरीके नाल हमारी ख़वातीन आज का टाइम में गए हिंदुस्तान मुल्क में उन्होंने इतनी आज़ादी है कि वे हर फील्ड में सिर्फ ना हमारी कम्युनिटी की ख़वातीन लगभग हर एक ख़वातीन तो ऐसे में इस तरीके कि कई सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जड़ी के किसी न किसी वजह से तकलीफों को सामना करें या पीछे रहे लेकिन औरत ना सबसे पहला अपना रुतबा समझना है कि उसको रुतबा किया उसको पावर किया उस पावर को इस्तेमाल करना उसना आना चाहिए ता जाके वह कंप्लीट औरत है। और देखियो जाए कि अगर इस्लामी तौर देखियो जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से बहुत साल पहला ही औरत को रुतबा जुड़े है बहुत बुलंद की है। औरत मतलब बहुत ही बुलंद शख्सियत है चाहे वह माँ है चाहे वह बहन है चाहे वह शरीकिया है तो उसको एक रुतबा ही अलग है। तो उस चीज़ ने उसने समझना है गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम पैदा करेगी कितने कितने ग्राउंड लेवल पर उसने अगर पहुंचने में प्रॉब्लम होगी देरी होगी लेकिन कितने कितने हमारा लोगों ने उस चीज़ को फायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है शमशादा बानो जी जिस तरीके हम देखा ना कि परवीन जी और फरमा रही थी कि हमारी जड़ी ख़वातीन है वे दौर हाज़िर के अंदर कि आज़ादी के नाल अपना काम भी कर रही हैं मुख्तलिफ मसाइल भी हैं जिस वक्त एक गदरी को ब्याह हो जाए फिर उसने ससुराल में जाना हुआ है और उस जगह किस तरीका का नाल जो उसका नाल मतलब किस किस्म का मसाइल नहीं कई खातून जड़ी ने उनके अंदर एहसास कमतरी को शिकार नहीं होती वे अपना अच्छा तरीका नाल सेट भी कर लें तो तमने क्या लगे किस तरीका का मसाइल रही। जी जी बिल्कुल जी जिस घड़ी एक औरत को ब्याह हो जाए तो मेरे ख्याल में कि सब तो वैसा नहीं होता लेकिन कितना न कितना ऐसा हुआ कि कोई ससुराल वाला जालिम हुआ या पहले हुआ तो आजकल ज़्यादा तो नहीं होता लेकिन फिर भी कितना न कितना हुआ है फिर उस टाइम औरत ना ज़रूरी है कि वह अपना ठीक करे मतलब ज़हनी तवाज़ुन उसको बिगड़ जाए अगर कितना ससुराल आवे अल्लाह आवे कितना मर्द है कितना उसने आप खुद भी अपना आप मतलब नहीं आते सेट करेंगे कितना वह कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती कितना बर्दाश्त नहीं होती औरतों का ऑलरेडी दिल जरी निको हुआ है
वो तो उन्होंने चाहिए कि आप अपना बिजी रखें, कि थोड़ा आउटिंग करें या किसी काम में बिजी हो जाए, कोई कारोबार करें। वैसे भी आजकल मर्दों के बराबर और चले लगी, कोई कारोबार करना चाहिए जिस नाल उसना फाइनेंशियली सपोर्ट भी हो जाएगी तो ज़हनी तवाज़न भी ठीक रहेगा। ज़ाहिर है थरना अगे गल जारी रहेगी, अगे भी थरना गल करेंगे, एक वसी मौजू है इंसा जी। जिस तरीके हम देखा ना, ज़ाहिर है कि समाज में एक खातून को एक अहम किरदार रहा है, और दौर हाज़िर में अगर हम देखा किते न किते तालीम जी है वह न सिर्फ एक खातून वास्ते बल्कि हर फर्द वास्ते ज़रूरी है। लेकिन थारे तो ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ा ना, इन सारा मामलात ना संभालन के वास्ते एक खातून को तालीम याफ्ता होना कितना ज़रूरी है? एक ख़वातीन को तालीम याफ्ता होना इस वास्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक ख़वातीन इस सब ने मैनेज करेगी, वह कल अपना बच्चा ना भी करेगी मैनेज, उसका बच्चा भी कल ठीक ठाक आगे इधर जा सके। वह उनकी तरबियत ना टाइम लावेगी, क्योंकि वह उन्हें अच्छी तरबियत देगी ताकि वे कल उनको मुस्तकबिल, उनको फ्यूचर ठीक बने। तो मैंने लगा किससे हद तक आजकल औरतों को तालीमी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल की औरत काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी हैं इसमें तालीमी निस्वां वाला पासा है। कितनी एक तवज्जो जी है अज के इस दौर में दी जाए खातन पढ़ाने की? अगर हम मैंने लगा आजकल तो बहुत ज़्यादा मतलब दी है इसमें तवज्जो ख़वातीन पढ़ाने की आगे, क्योंकि आजकल हर एक ख़वातीन ऐसी है जी हर का पोस्ट पर है। समझ मतलब हम गल करा वह IAS पोस्ट पर है, वह एक डॉक्टर है, वह एक टीचर है, मतलब हर एक पोस्ट पर इसका भी ख़वातीन को अहम रोल है। जित मतलब कितना न कितना जित मेल मेंबर के बराबर वह कंपेयर करे, तो मतलब आजकल काफ़ी ज़्यादा इसमें या तालीम आगे चल रहा है औरत। परवीन जी, जिस तरीके से देखा ना, ज़ाहिर तुम फरमा रही थी कि ख़वातीन जड़ी वे आज़ादी का नाल जी करें, और उसका नाल नाल अगर हम देखा हमारा मुल्क के अंदर ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ वास्ते मुख्तलिफ जरा कवानीन है वे भी, तो हमने के लगे कि खातून जड़ी वे अपना हकूक तय वाक़फ़ हैं अज का इस दौर में? बहुत सारी ख़वातीन जड़ी हैं वाकिफ हैं, बहुत सारी हैं जड़ी वाकिफ नहीं। देखिए मतलब यह है कि मैं तो जिस तरह क्योंकि अगर अपना पावर ना कोई इंसान समझेगा तो वो बहुत आगे जा सके कि हूँ औरत का मैंने किस तरह चलना है। उसके नाल नाल की मतलब किसी बेट की नाल अगर कार के बीच अगर उसके नाल थोड़ा बहुत अगर मिसबिहेव हुआ लगी या उसके नाल कुछ ऐसी गुस्ताखी होने लगी, कोशिश करनी चाहिए। 100% तो नहीं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि मसला कुछ एक कारनामा निपटा सका, वो बेस्ट है। क्योंकि औरत ना अल्लाह ताला ने बहुत ही मतलब सब्र इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सब्र है। तो उस सब्र नाल अगर एक कोशिश करनी चाहिए कुछ एक मामलात कारनामा निपटा ले। अगर हद से ज़्यादा थारे नाल मतलब थारे नाल ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, थारे नाल ज़्यादा ही थारे नाल ज़्यादती होने लगी, हम कोर्ट को दरवाजो जोड़े खटका सके, और कोर्ट इसमें थारी पूरी पूरी जी मदद है वह करे। इसी तरीके मर्द हजरात है उन्होंने वास्ते भी उनको कानून बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि कई बार ऐसा हुआ है कि कोई लोग उन्होंने पर भी जुल्म कर जाए, तो जुल्म नहीं होना चाहिए। बेहतरीन जिंदगी वह है जिस कार माँ औरत सुलझी है, वो कार जन्नत काट नहीं होता। बेहतरीन तरीको ये है माँ बाप को कि बच्ची ना तालीम बहुत जरूरी है, लेकिन तरबियत उससे ज्यादा जरूरी है। अगर तुम बच्चे की तरबियत करेंगे अच्छी तरीके नाल, तो वो जब वह ससुराल में जाएगी वह उसना उस कार ना अपनो कार समझ के और बेहतरीन तरीके नाल उनका फैमिली का जितना मेंबर है उन्हें मोहब्बत नाल चलावेगी। और ये वह बेटी कर सके जब उसकी तरबियत करूं बहुत अच्छी है। तो औरत किसी भी फील्ड में काटनी है, बस अपना पावर ना समझे और अपना अपना समझे उस तरीके नाल, तो वो चल सके। और मैंने लगा हिंदुस्तान में देखो ना औरत ना इतनी आज़ादी है कि हर डिपार्टमेंट में तब एक औरत ना देखी। हम अगर अपना तबका लोगों की गल करा, जाहिर है कि हमारी जी कौम है किदे न किदे अजा भी मतलब पहाड़ा देहातों के अंदर रहे, और ख़वातीन ना किदे न किदे अपना हकूक की उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो हमने क्या लगे अगर हम अपनी कौम की गिदरियों की गल करा, किस स्टेज पर देखी उन्होंने जो आज तो पहला वक्त वो आज नहीं है। मैंने लगा ग्रैंड जिसले मतलब बच्ची जी जितनी बच्ची हमारी उन्होंने पहला का ज़माना में बड़ी दिक्कत थी, आज भी तालीम का लेवल पर भी अच्छी हैं, हर काम में भी अच्छी हैं, लेकिन बस अपना अपना समझने की ज़रूरत है। बाकायदा यूँ समझने की ज़रूरत है कि अगर अल्लाह ताला ने मेरे रुतबे इतना हो चुकी है तो मैंने इस चीज़ में समझना और सही तरीके नाल अपना कारोबार न संभालें और सही तरीके नाल अपना कार के नाल नाल उस चीज़ को भी ख्याल रखें। कानून ने हमारे वास्ते के ताहुन जड़े वे रखे हैं, जिस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, उस लोग उसको भी फायदो चाहें और मैं चाहूँ कि हमारा लोग भी उसको फायदो चाहें, और कई सारा लोग फायदो चाहे लगा। तो वही गल आ गई कि तालीम और तरबियत, अगर तरबियत है तो वह जाहिर जी गल बच्ची वह कहेगी किस चीज़ को फायदो चाहूँ। तो ये ऐसा जो काम है वे इंशाल्लाह होएगा,
धीरे धीरे होएगा। जिस जो वक्त पहला तो आज नहीं, मतलब देखो हमारा आज मतलब कितना हमारा तबका का लोगों के वास्ते हॉस्टल है या टोका में वास्ते स्कूल वगैरह भी है, तो आसानी बहुत है, बस फायदो चाण की जरूरत है। ज़ाहिर है शमशादा जी, जिस तरीके नाम देखा ना, अगर हम अपनी ख़वातीन की गल करें, क्योंकि तुम भी एक खातून जी, ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ मरहलात गुजर गए, ईद पहुँची हुई, तुमने क्या लगा कि इस ज़िंदगी के सफ़र में किस किस्म का मसाइल जड़ा वे रहा, किस किस्म को तजुर्बो हो रही? तजुर्बो असल में रहे होता है, कितना न कितना डिफ़िकल्टी भी बहुत आई, डिफ़िकल्टी भी मुझे ज़्यादा आई, क्योंकि मैं सख्ती भी ज़्यादा चाहिए तो उन शुक्र अल्लाह आराम भी ज़्यादा, लेकिन उनसे इतनी रही जी। तो वो कि इंसान अगर किसी भी माशरा में आगे बढ़ने वास्ते अगर किसी भी कदम पर चला, कदम कदम पर सख्ती ज़रूर आवे, लेकिन इंसान ने चाहिए कि अपना संभाल के यो कहने कि ना वो कर सकूँ आगे बढ़ सकूँ, पीछे गिरान वास्ते तो मुझ लोग हैं, लेकिन इंसान आप आगे आप चलानो है। सही कह रहे, ज़ाहिर है इंसान जिस तरीके हम देखा ना कि कदे कदे हमारी जड़ी गिदरी ख़वातीन जड़ी वे एहसास कमतरी को शिकार हो जी, एक कदम का ऊपर अगर किधे न किधे हार जी तो अगलो दूजो कदम चाण के वास्ते वे परेशान रहे कि नहीं जी हम पहला एक कदम पर हार गए, दूजो कदम नहीं चाहना चाहिए। तो हमने क्या लगे एहसास कमतरी को शिकार हो गए हमारी जड़ी ख़वातीन किधे न किधे आज भी हिम्मत आ रही? सारी जगह तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन कई जगह ऐसा है कि हमारी जड़ी ख़वातीन ने वे एहसासी कमतरी की वजह तो पीछे हट जाए, क्योंकि एक बार फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि हमना मतलब सीखा इंसान होती जितू मतलब फैल हुआ है। अगर एक बार इंसान नाकामयाब हो गया तो दूसरी बार इंसान कामयाब हो सके, क्योंकि उसमें मेहनत की ज़रूरत है। बट कितने न कितने जड़ी ये लड़की मतलब इसको सामना करें फिर दूसरी बारी वे मतलब स्टेप नहीं ले सकती, चाहे वो पढ़ाई का दौर हो, चाहे वो और भी मतलब कितना मसला मसाइल है उन सब के बीच में। लेकिन आजकल है ऐसा काफ़ी, मगर उतना ज़्यादा भी नहीं जितना पहला हुआ था, क्योंकि आज का दौर में उतना यो सब नहीं रहे हूँ। हर कोई मतलब 10 बार भी अगर वो फेलियर हुआ लेकिन फिर भी वो कितने न कितने उठने की कोशिश करे। आजकल हमारी औरतों में ये चीज़ काफ़ी देखने मिले। तुम खुद एक तालीम याफ्ता खातून जी, तालीम के मरहल के अंदर किस किस्म की परेशानी रही, घर वालों को कितने सपोर्ट रही हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो आज तक काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहे हो और इंशाल्लाह इस तो बाद भी रहे वो, लेकिन हर कोई सेम तो नहीं हो सकता है, किसी के नाल अलग तरीका की परेशानी में, किसी की फैमिली सपोर्ट करे किसी की नहीं करती। वह सारी चीज़ है हमारा माइंड सेट पे, पहला हमने अपना माइंड सेट चेंज करना है, क्योंकि हमने खुद अपना घर का ना मतलब मोटिवेट करना है कि हम ये चीज़ कर सका, तो फिर वे भी सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली। जब हम खुद हिम्मत हार के बहस की तो हमने कौन मोटिवेट करेगा या हमने कौन क्या तुम आगे चल सकें। अपना आसा पासा का माहौल ने किस तरह देखे था? मतलब काफ़ी अच्छी तरीके देखा कि हाँ मतलब ऐसा भी है जरा मतलब एक बारी फेल को सामना करके फिर दूसरी बारी नहीं वो स्टेप ले सके, लेकिन कुछ ऐसा भी है जरा 10 बार फेल होकर भी लास्ट फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ले, तो उन्हें देख के इंसान कितना न कितना मोटिवेट काफ़ी ज़्यादा हुआ और अच्छी तरीके ना। ज़ाहिर है परवीन जी जिस तरीके ने देखा ना ख़वातीन को समाज में एक अहम किरदार है। मैं पहले अर्ज़ की हो थोड़ा तो अगर यह चीज़ पूछना चाहें, क्योंकि तुम एक फ़ाल खातून है, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाते रहे और मुख्तलिफ जगह का ऊपर कहीं न कितने ख़वातीन का नाल थारो मिलनों जुलनों भी रहे, समाज में अगर देखा एक खातून को क्या किरदार है? अगर कई लोग कामना यूँ कहेंगे कि थारे को ST है, ठीक है, लेकिन उस ST को फायदा किसने चाहना है वो हमने पता होना चाहिए। तो औरत जड़ी है मिलने लगे, औरत जड़ी है कार ना बेशक जन्नत बढ़ावे, और औरत की तालीम तरबियत बहुत ज़रूरी है, और औरत ना वह आज़ादी हर जगह मतलब देखो जी जित भी तम जाएंगे तम लगेगा कि हमारी ख़वातीन जड़ी है वे आप जुड़े 100% जुड़े हुए हर फील्ड में करे लगी काम। मैं पहला भी क्योंकि जिस तरह की मतलब बाहर भी कार भी अगर एक कार वाला ना शोहर ना तम कहेंगे कि एक दिन वास्ते तो कार भी करना है काम बाहर भी करना, वो चिड़चिड़ हो जाएगा, उसके बस की काम नहीं हो सकता। तो ये औरत अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है कि वह कार भी संभाल सके बेहतरीन तरीके नाल और बाहर भी संभाल सके, और हर एक बच्ची ना इस चीज़ ने समझना चाहिए और हर काम में जुड़ो है उसने आपको पूरा तावन देना चाहिए। जैसे हमारी पुरानी थी वे बैस के कशीदो करें थी, अच्छा उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं थो, उस टाइम उन्हें कोई सहूलियत भी नहीं थी, लेकिन वो कशीदो करके उन्होंने पैसे जमा करके अपना बच्चा ने पढ़ा ली थी। जितना हमारा पुराना जितना भी लोग हैं जो बड़ा बड़ी कुर्सियाँ पर गया, अगर तब उनकी हिस्ट्री जब पूछेंगे तब वे यही कहेंगे कि हमारी वालदा इतनी सख्ती चाहे थी, हमारा वालिद इतना सख्ती चाहे था, वे मुसीबत करें था तकलीफ, लेकिन आज बच्चा ना बहुत फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा। माँ जड़ी है वह स्कूल टोर है
मतलब ड्राई लंच भी होना चाहिए, लंच भी होना चाहिए, फैसिलिटी बहुत है। तो बच्चा ने ये है कि पढ़े और अपनी तरबियत को माँ पर एक औरत पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वह तरबियत का ख्याल रखे। जब तरबियत अच्छी होगी पूरा समाज निखर के आवेगा, पूरा समाज के बिच जो क्राइम है जीरो हो जाएगा। सिर्फ ना कि बच्चे की तरबियत बल्कि बच्चा की तरबियत भी बेहतरीन नाल होनी चाहिए। ज़ाहिर है थरना आगे गल जारी रहेगी। शमशादा जी, जिस तरीके हम देखा ना परवीन जी और फरमा रही थी कि किधर न किधर तालीम के नाल तरबियत को होना जो वो लाजमी है। और अज एक ऐसा दौर है, जदीद दौर है, और ख़वातीन जड़ी वे किधर न किधर अपना तरीका का नाल भी मुख्तलिफ सर्च कर गए, भी जानकारी ले ली अपनी स्कीमां का हवाला नाल या दीगर चीज़ों का हवाला का नाल। तब ना क्या लगे कि पहला हमारी जी ख़वातीन वे कार के अंदर काम करी थी तद और अज में क्या फ़र्क महसूस हुआ है? अज हमारी जी ख़वातीन ही वे उन चीज़ों ने तरजीह दी? जी बिल्कुल दें जी। जी जैसे पहले परवीना दीदी ने फरमाया कि इस संग पहले नेट फैसिलिटी ज़्यादा नहीं हुई थी तो लेकिन फिर भी औरत हार्ड वर्क करें थी, ज़्यादा काम करें थे ये वो, तो फिर भी आगे चल, लेकिन ज़्यादा इतनी तालीम नहीं हुई थी, लेकिन तरबियत फिर भी हुई थी। तो आज कितना न कितना आज फैसिलिटी भी है, तरबियत भी, तालीम भी। जित तक मेरा अंदाज़ा होता है तालीम तो ज़्यादा तरबियत ज़रूरी है, क्योंकि और तरबियत का जित तक सवाल है तरबियत होनी, उससे तरबियत उसे कार में हो सके, जैसे उसे खानदान में हो सके, तरबियत वैसे माहौल ज़रूरी है। माहौल जी, माहौल किस है। जैसे हमारा निका निका बच्चा है, माँ भी हैं, खुद रिसेंटली माँ बनी है, तो जैसे अगर हम अपना बच्चा मारो बच्चों हमने के कर तो देखा गो, जैसे अगर वो हमने असल कर तो देखा गो, हम किसी मतलब के करा निका बड़ा नाल किस तरह पेश आवा, सस सौरा नाल माँ बाप नाल किस तरह पेश आवा, बाकी अंदर बाहर किस तरह उठन बैसन मारो, तो वही बच्चों भी सीखे। तो बाकी जड़ी होगी 4 घंटा या 3 घंटा बच्चों स्कूल में रहे, बाकी की तरह कर रहा है कार को माहौल कार मतलब ठीक होगा माहौल, तो बच्चों वही सीखेगा। स्कूल बिचू काट सके जितना कार बिचू माहौल बिचू सीखे। एक तो हमने अपना माहौल ठीक करना है, बच्चा ने सिखाना, वो तो होगी तरबियत। तरबियत मुझ असल करनी है ता जाके फिर तरबियत असल होगी, फिर तालीम को फायदो चाह सके। क्यों अगर तालीम कितनी भी दो तरबियत असल ना हुई तो कुछ फायदा नहीं। ज़ाहिर है आगे गल जारी रहेगी। इंसान जी जिस तरीके देखा ना एक खातून को बाख्तियार होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन जड़ी वे किधर न किधर अज का दौर के अंदर भी हम देखा लिख पढ़ गए, फिर अगर बेकार हो जी वे खुद भी किधर न किधर इस ज़हनी इज़्तिराब के अंदर चले जी कि हमने पढ़ो लिखो फिर बेकार बहस गई। तब न के लगे लिख पढ़ने के बाद खातून अपना तरीका नाल रोज़गार के जड़ा वसाइल वे पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। घर बहस के भी कई काम जड़ा किया जा सके, सरकार की भी मुख्तलिफ स्कीम है। जी ख़वातीन मतलब जॉब कर सके, रोज़गार को मतलब या जिस तरह मतलब उसने लगे गो कि मेरा टाइम है हूँ कर सकूँ या जॉब वह किसी भी तरीका ना कर सके, लेकिन या भी उसने सोचना है कि कार चलाना, कार के नाल जॉब करनी है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इसना आप ही तक रहे या किस तरह हैंडल करेगी ये सब चीज़। तो तमने यह गल की कि ख़वातीन अगर पढ़ लिख के कितने जॉब ना लगी, रोज़गार ना लगी, वह मतलब जहनी मरीज़ हो सके। वह इससे वजह तो नहीं हो सकती है ऑनली के पढ़ लिख के जॉब नहीं था तो वह जहनी मरीज़ हो सके। वह करम के यहाँ मामला हुए तो वह उस वजह तो भी हो सकेगी जहनी मरीज़। तो बट मैंने लगा है आजकल की औरत काफ़ी ज़्यादा फील्ड में आई भी हैं, बाहर कम करें भी, और जिन्होंने ज़रूरत है वह कर सकें और मोटिवेट कर सकें कार करना। क्योंकि औरतें ना या कार का तो बाहर हो गए भी कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ फीमेल ऐसी हैं कि वे कार का तो बाहर हो गए काम करें ताकि अपना हस्बैंड तो भाई तो माँ बाप तो बाहर हो गए मतलब अपनी मनमानी करें, कर सकें अपनी मनमानी, बट एक लिमिट है, एक लिमिट के अंडर रह के वे अपने रोज़गार को वसाइल किस तरह उन्हें करना कर सकें। बाकी में कोई मतलब ये ज़रूरी नहीं कि मेरा कहने का ये मकसद है कि जिस तरीके हम देखा ना जाहिर है कि लिखना पढ़ना ज़रूरी है जी, फिर ये ज़रूरी नहीं कि कोई भी खातून जड़ी है वह नौकरी के ऊपर कहेगी मैंने सरकारी नौकरी थाएगी, तो फिर कार के अंदर भी कई ऐसा कम है जड़ा खातून कार बहस का कर सके। तब ना के लगे कि वे कम कार बहस का भी अपना अपना बाख्तियार बनाने का वास्ते, अपना पैरों पर खड़ा रहने का वास्ते वे कम करना चाहिए। जी हाँ, मतलब कर सकें वे जिस तरह के सेंटर सिलाई का काम आवे आजकल ख़वातीन का हर बहस के, एक तो दूजा ना भी सिखा सकें दूजी बच्चियाँ ना और ख़ुद भी कर सकें, टेलरिंग को काम है और भी बाकी काफ़ी ज़्यादा हैं जरा वे कार बहस के कर सके और उसमें कोई रोकथाम नहीं। जी ज़ाहिर है परवीन जी जिस तरीके हम देखा ना अगर हम देखा अनिसा जी और भी फरमा रही थी कि हमारी जड़ी ख़वातीन उन्होंने
ज़्यादा मन मर्जी जड़ी है वह नहीं करनी चाहिए। ज़ाहिर है कि जित एक मर्द का हकूक़ में ख़ातून का भी अपना हकूक़ में, क्योंकि ज़िंदगी जीनी है और उसका अपना हकूक़ भी, तब ना के लगे कि अगर आज़ादी ना वह एक ख़ातून ना वह आगे बढ़ सके। आज़ादी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस आज़ादी को ख्याल ये रखना है कि उसको कारा लो उसने आज़ादी दिया लगो, क्या उसना मतलब उस तरीके ना क्या लगो आज़ाद, वो आज़ादी क्यों देगा उसको कारा लो जद वह उस तरीके की खवातीन होएगी, जद उसने उस तरीके ना कारना भी सामने होएगो, बच्चा ना भी डिठो होएगो, ता उसने आज़ादी मिलेगी। अगर उस तरीके नाल उसने सब चीज़ें नहीं संभाले उसे तो जाहिर जी गल उसने आज़ादी भी नहीं मिल से। और उस आज़ादी के बीच उसने जब वह आज़ादी मिले तो वो बहुत कुछ कर सके। और फैमिली ना ज़रूरी है कि बच्चियाँ ना थोड़ी बहुत आज़ादी देनी चाहिए, ठीक है, वे अपना अपना आगे लेके चलें, वे आगे बढ़ें, वे हर लेवल पर अपना जो मुकाबले है वो दस सकें। पर ता दसेंगे ना जब उन्होंने आज़ादी होगी, जब हम उन्होंने पतंग की डोर लेके छिकता रहेंगे तो वे किस तरह अपना काम करेंगे। अगर हमारा हिंदुस्तान की सदर एक औरत है और वह भी ट्राइबल कम्युनिटी थी है, तंबाकू भी जाने, जब उसने भी अगर बढ़न को मौका तो वह इतनी बड़ी लेवल पर आई है। तो अगर तुम उसना बढ़न देंगा आगे जान देंगा ता वह उस लेवल पर आवेगी। हाँ मनमानी और मैं तमना क्या कह छुड़ी है कि अगर अपनी कम्युनिटी की गल की जाए तो आज हमारी कम्युनिटी काफ़ी मसला में पीछे है। ठीक है, हमारा कोई इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, या हमारी कोई इतनी हम कोई बिजनेस प्लानिंग नहीं करता, या मतलब हमारी देखो मकई की रोटी हमारी थी, नमकीन चाह थी, लेकिन हमने उसका कभी बिजनेस स्टेप चाहे मतलब बाकी लोग तो कम करे लगा ना, बाकी लोग अपनी कम्युनिटी की खवातीन जड़ी है कम करने लगी। तो उस तरीके नाल आज हम काफ़ी मामला पीछे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मामला जड़े वे अगे भी हैं और लड़की जड़ी है वे अगे करने लगी और कम करती रहेंगी। तो आज़ादी होनी भी ज़रूरी है, लेकिन किसी भी कार्य में अगर बच्ची ने आज़ादी है उसको मतलब यह यो नहीं होना चाहिए अर्गिज़ कि वह आज़ाद होगी तो फिर उसने कुछ भी करना, नहीं, कुछ भी नहीं करना। पहला उसने सोचना है कि अगर गल की जाए गुजर कम्युनिटी की तो पहला उसने ये सोचना चाहिए क्यों अपनी गुजर कम्युनिटी ते आई हैं तो मैंने अपना समाज को ख्याल रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि कई लोग अगर अपना समाज से बाहर निकले हैं वे तकलीफ को सामना करें, वे कहें कि हमारा अपना कल्चर ना अपना तरीका ना तौर तरीका नहीं छोड़ना चाहिए। तो कार के अंदर जाहिर जी गल है जब तक हम परमिशन ना लगे चलेंगे तो बहुत अच्छी तरीके ना काम करेंगे। ज़ाहिर है थाना के गल जारी है। शमशाद जी जिस तरीके ना हम देखा ना गल अगर खातून की आज़ादी की गल करा तमने के लगे किदे न किदे जिस वक्त दो दिमाग में, क्योंकि एक कार चलाना है, फिर मर्द भी है खातून भी है, उसकी एक अपनी मर्जी है, मर्द एक अलग तरीका नाल चलाना चाहे तो कदे कदे ऐसा भी वह कि तजाद पैदा वह करांगे अंदर घरेलू मसाइल पैदा में, ऐसा भी वह कदे। जी बिल्कुल वह हमें पैदा मतलब किसी कड़ी जैसे कि औरत कहेगी ना मैंने यो काम करना है, जैसे उसको बाप होगा या कारा होगा नहीं इजाज़त दे सकता, लेकिन औरत ना चाहिए कि मसला ने हैंडल कर गए किस तरह, और ऐसा कम होना चाहिए कि जिस नाल मतलब खानदान की इज्जत भी बरकरार रहे। और जैसे कि काराला अगर आज़ादी देंगा, जैसे काराला आज़ादी देंगा माँ बाप या ससुराल आला या कारा लो तो उसको गलत फ़ायदा नहीं चाहना चाहिए, तो लिमिट में रह गए जैसे पहले अनीसा जी ने किया था, लिमिट में रह गए इंसान आगे भी चल सके, कार भी संभाल सके तो बाहर भी कारोबार। जैसे कि वहाँ अपनी गल करूँ मुझे ज़्यादा जम्मू में रहूँ दिल्ली में रहूँ, ऑल इंडिया हिंदुस्तान का कोना कोना में इंटरनेशनल लेवल पर काम करूँ लगी, लेकिन लिमिट में रह गया। पहला मेरे ब्याह नहीं हुए तो अपने डेरे तो भी चलूँ थी, तो जैसे कि ससुराल में आज भी ससुराल भी आई हुई है, लिमिट में रह के इंसान कर सके। जब इंसान को अपना किरदार ठीक है गो आप इंसान अगर ठीक चलेगा तो चल सके। डेरा तो ले गए जी ससुराल तक जी कोई जो ये सफ़र है इसके अंदर तमना किस किस्म को फ़र्क महसूस हो? जी फ़र्क मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लगो, मैंने सिर्फ इतना लगो कि ससुराल में नो डाउट के माहौल हुए मुझ ज़्यादा इंसान ने कुछ छोड़ना पे चेंज करना पे चेंजिंग हुए। जैसे कि इंसान अपना डेरा की सीढ़ी याद हुए, डेरा में आँख बंद कर गया अगर चला गो तो इंसान अपने याद हुए कि मेरे डेरा में कितनी सीढ़ी है। ससुराल में माहौल रहन सहन उठन बैठन सब कुछ अलग हुआ, लेकिन अगर इंसान को ये ठीक हुआ कि ना ना जैसे मैं अपना माँ बाप ना हैंडल करूँ थी ऐसे ससुर माँ बाप समझा नान देवर बहन भरा समझा था वो हो जाए ठीक। लेकिन यू है कि वो थोड़ा बहुत लगो फ़र्क, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं लगो। लेकिन ससुराल बिचू आई हुई है मैंने लगो कि सिर्फ इतना है कि जैसे इंसान अपने डेरा ते चलत होता है अपना माँ बाप बहन पाई की इज्जत को ख्याल रखे, तो ससुराल बिचू चला इंसान अपना माँ बाप बहन पाई ससु सोरा देवर ननान उनकी इज्जत को ख्याल जिम्मेदारी बढ़ गई। जी जी जिम्मेदारी बढ़ गई, फिर अपने बच्चों को भी सोचना पड़ता है। जी अंसा जी जिस तरीके हम देखा ना ब्याह तो पहला जी है एक अलग जिंदगी है, ब्याह तो बाद एक खातून की
अलग जिंदगी हो जाए, जिम्मेदारी बढ़ जाए, तो किस किस्म को किरदार जो है खातून ना उसके बाद अदा करना चाहिए के कहीं? जी, एक ख़वातीन ना वो किरदार अदा करना चाहिए जिस पर ना कि उनका माँ बाप पर कल का गल ऐसी कैसी आवे ना बहन भाई पर, वह जिस तरह अपनी फैमिली में मतलब अच्छी तरीके जिया थी, जिस तरह मतलब अपना माँ बाप बहन भाई फ्रेंक आया माँ मतलब गल करनी उठनो बैठनो, इस तरह उसना एक ससुराल में भी उस तरह चलना चाहिए। कहने का मकसद है कि जिस तरीके नाल एक खातून अपना घर के अंदर सारी चीज़ें सेट कर लेती है, उसको वही माहौल जाएगा, वो जगह ससुराल में भी पैदा करेगी, ਤਾਂ ਜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ खुशहाल जिंदगी जी है वह बनी रहेगी। जाहिर है परवीना जी, जिस तरीके हम देखा ना कि वक्त किसी को इंतज़ार नहीं करता, वक्त को होगा रहना पो है, और ये एक वसी मौजू है। इंशाल्लाह फिर किसी दूजा प्रोग्राम में थारे मजीद गल करने की भी कोशिश करांगा। परवीना जी, शमशादा जी, इंसा जी, तम हमारा आज का प्रोग्राम तशरीफ लाई, थारो बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसका नाल ही हमारा आज का गोजरी प्रोग्राम को वेलो मुक्का लगो। अपना मेज़बान रियाज बढ़ाना ना पूरी टीम के नाल दियो इजाज़त, रब राखो।